कल का मतलब जो है कभी नहीं। जैसे कि जो इंसान कल करूँगा ये सोच के कुछ करना चाहता है, चाहता तो है बट होता नहीं, क्योंकि वह कल पे टालेगा, फिर वह उस काम को कल कल करते-करते जो है कितना समय बिता देगा उसे भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम रहता है, हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन हम कल से पढ़ूँगा, अभी तो बहुत टाइम है, ये सोच के हम शुरुआत ही नहीं करते, और फिर जो है कब एग्ज़ाम हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता, और रिज़ल्ट इतना बुरा भी आता है कि अब बताएँ क्या? इसलिए कल कल पे कभी ना टालें, जो करना है आज कर दें। इसे कबीरदास जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात कल का काम को आज करो, आज का काम को अभी करो, क्योंकि यह ज़िंदगी जो है मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। इसलिए जो भी करना है उसे स्टार्ट करो। एक परिस्थिति का रोना मत रोइए, स्टार्ट कीजिए और अपने गोल को अचीव कीजिए। परफेक्शन की तलाश ना करें, शुरुआत करें और अपने आप को बेहतर बनाएं और ग्रो करें। अपनी कमी को स्वीकार करें, आपके पास जो भी है, जितना भी है, उसी से आप शुरुआत करें, उसी से आप स्टार्ट करें और उस बात को आप स्वीकार करें कि हाँ मेरे पास इतना है, तो मैं केवल इतने से ही स्टार्ट करूँगा और आगे इसे लेके जाऊँगा। जैसे कि आप गरीब हैं तो आप धीरे धीरे आप अमीर बनते जाएंगे, स्टार्ट करेंगे तो आप बनते ही जाएंगे। और जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे उसी दिन से आप ग्रो करते जाएंगे, उसी दिन से आप नेक्स्ट लेवल। वो कहते हैं ना कि हम एक एक इंच से युद्ध का मैदान को जीत लेंगे, एक एक सेकेंड की वैल्यू समझकर हम पूरे घंटों और सालों और अपनी ज़िंदगी को मस्त बनाएंगे। इस प्रकार की सोच रखें और वैसे ही करें। इस संसार में जो है सभी को 86,400 सेकेंड दिए जाते हैं, इसमें से जो भी आप करना चाहते हैं वह कर सकते हैं। इसे एक एक सेकेंड की वैल्यू को समझिए आप। जैसे कि रेस देखते हैं हम, तो कई बार जो है मात्र एक सेकेंड के लिए कोई हार जाता है, कोई कई बार तो जो है मिली सेकेंड के लिए हार जाते हैं। तो उस एक एक सेकेंड, उस मिली सेकेंड की वैल्यू को समझिए और उस काम को करना स्टार्ट कीजिए। जिस दिन से आप स्टार्ट करोगे उसी दिन से अपने आप को बेहतर ही पाओगे, कमतर से आप उच्चतर की ओर बढ़ते ही जाओगे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप शुरुआत जितना शीघ्रता से करें उतना शीघ्रता से सफल पा लेंगे, लेकिन बिना सोचे समझे भी कोई निर्णय ना लें। जैसे कि आपको तैरना नहीं आता तो सीधे समुद्र में छलांग ना लगा दें, आपको गाड़ी ड्राइव करना नहीं आता तो सीधा ही हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं, थोड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लें। कहने का अर्थ यही है कि आपको शीघ्रता करनी है, बट इतनी शीघ्रता भी ना करें, बिना चिंतन किए उस काम को ना करें, बाद में आपको चिंतन करने की ज़रूरत ना पड़ेगी। अगर आप पहले से उस काम को चिंतन कर लेते हैं तो इसका अर्थ ये भी नहीं है कि आप सीधा कुछ करना चाहते हैं तो सीधा ही ना कर दें। एक कैलकुलेटिव रिस्क लें, उस कैलकुलेटिव रिस्क को समझिए और उस काम को करिए। हम लोग देखते हैं कि बगुला या कोई सा भी चिड़िया के बच्चे, ज़्यादातर चिड़िया के बच्चे जो हैं उड़ना शुरू में नहीं आता है, लेकिन उनकी माँ जो है उनको घोंसले से धक्का मार के गिरा देती है कभी कभार, और कभी कभार जो है चिड़िया का बच्चा जो उड़ जाता है। तो इसी प्रकार उसका रिस्क तो लेता है, तो कई बार उसकी जान चली जाती है। तो इतना बड़ा रिस्क ना लें, हम इंसान हैं, हम में बुद्धि है। तो इसी को मैं बोल रहा था कि कैलकुलेटिव रिस्क लें, और कैलकुलेटिव रिस्क लेने से जो है आप बेहतर से बेहतर करते जाएंगे और बेहतर ही बनते जाएंगे। हम परफेक्ट नहीं होते हैं। हार्ली डेविडसन जो एक दो दोस्त थे, ये जो है दूर नदी से मछली पकड़ कर लाते थे, गांव में बेचते थे और मछली पकड़ने साइकिल में जाते थे। तो आने जाने में इतना समय खर्च हो जाता था कि जो है वो मछली जितना समय पकड़ते तो उससे ज़्यादा तो आने जाने में ही उनका खर्च हो जाता था समय। तो उस समय की बचत करने के लिए जो है वो धीरे सोचें कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचेंगे वहां से यहाँ तक। तो वो धीरे धीरे मोटर फिट करने का जुगाड़ लगाए, धीरे धीरे साइकिल में मोटरसाइकिल फिट किए। उनके पास कुछ भी नहीं था, मतलब एक सामान्य परिस्थिति से होकर वो जो है मोटरसाइकिल का आविष्कार किए। तो कम से कम वो शुरुआत किए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना मैं इसके बारे में जानता हूँ। इस चक्कर में जो है वो शुरुआत ही नहीं करते और अंत में मर जाते हैं। मरने के बाद बोलते हैं कि मतलब हम लोग सोचते हैं कि इनका आइडिया जो है दफन हो गया है। तो कम से कम स्टार्ट तो कीजिए। यही एकमात्र उपाय है जिससे आप एक बड़े इंसान और अपनी गलतियों को
अपने अनुभवों को, एक्सपीरियंस को बढ़ाने का जो है एकमात्र तरीका है कि जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो। जितना भी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी आप सीखना स्टार्ट हो जाओगे और आप उतना ही जल्दी ग्रो करना भी स्टार्ट कर सकते हो। यदि आप बार बार गलती करते हो और उस गलती से सीखते हो तो अपनी गलतियों को ना सोचें, आप गलतियाँ करें और उससे सीखना स्टार्ट करें। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कामों को ना टालें या शीघ्रता से निर्णय लें। इसका अर्थ ये है कि आप थोड़ा कुछ भी करने से पहले थोड़ा चिंतन कर लें और चिंतन करने में इतना समय ना बिताएं कि आपकी लाइफ ही चली जाए। एक्सरसाइज करना चाहिए, हेल्दी ड्रिंक्स लेना चाहिए और शाम को डिनर जल्दी से जल्दी कर लेना चाहिए और जल्दी सो जाना चाहिए। आप सोचते तो हैं बट करते नहीं, इसलिए आप उस काम को चाहिए पे ना करें, उसे कर दो, यह बोल के करें। जैसे कि सुबह तुरंत उठ जाओ, एक्सरसाइज करना चाहिए, ये मत बोलो, उसी समय कर दो। यही करोगे तो फिर हो ही जाएगा और आप एक बेहतर इंसान बनते ही जाओगे। खाना खा लो, अच्छे हेल्दी ड्रिंक्स ले लो, एक्सरसाइज कर दो। इसी प्रकार से आप सोचोगे और परफेक्शन की तलाश, कुछ लोग परफेक्ट होने के चक्कर में शुरुआत ही नहीं कर पाते और जब शुरुआत नहीं कर पाते तो उसे कल पे टालेंगे, फिर वो कभी भी नहीं कर पाएंगे। जैसे कि कुछ सीख लूँ उसके बाद करूँगा, कुछ जान लूँ उसके बाद करूँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, इस चक्कर में जो है वह कुछ करना ही नहीं चाहते और अंत में कई तो ऐसे हैं कि वो उसी सपना को लेके जो है मर जाते हैं। उसे कल पे ना टालें और जो भी करना है उसे करें, क्योंकि आप जिस दिन से आप शुरुआत करोगे उसी दिन से आप परफेक्ट नहीं होते। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, विराट कोहली को देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, जो चाय बेचते थे तो धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हुई, एकदम से पीएम तो नहीं बन गए वो, तो धीरे धीरे ही स्टार्ट हो जाती है। आप स्टार्ट कीजिए और उसमें सीखिए, सीखते जाएंगे, ग्रो करते जाएंगे। जिस दिन से आप शुरुआत करेंगे उसी दिन से आप ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे और ग्रो करते करते जो है एक दिन अपने जो भी बड़ा गोल है उसे अचीव कर लेंगे। इसलिए स्टार्ट कीजिए, चाहे जैसे भी स्थिति हो।